बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टे इन्फॉर्मेटिव। आज की वीडियो जो है उसमें हम एएनएफ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, यानी कि कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि सिलेक्टिव हैं लेकिन इंपॉर्टेंट होते हैं और आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी कि नहीं। सो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, हमारी वीडियो में जो है ना मिक्स्ड एमसीक्यू होंगे, जिसमें जॉब रिलेटेड भी होंगे, इसके अलावा कंप्यूटर के, जनरल नॉलेज के, एवरीडे साइंस के, इसके अलावा जी करंट अफेयर्स के भी हो सकते हैं और डिफरेंट जितने भी मतलब कि सारे जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके क्वेश्चन आते हैं एएनएफ के पेपर में और एएसआई और एसआई के लिए जो भी पेपर में क्वेश्चन आते हैं उन सबको हम देखेंगे। ठीक है, सो बाकायदा आगाज़ करते हैं जी। हमारा पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ईएनएफ एक्ट पावर टू मेक रूल, यानी कि एएनएफ के एक्ट के मुताबिक किसके पास पावर है कि वो रूल बना सकता है या बना सकती है। तो फेडरल गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार है कि वो एएनएफ के किसी भी किस्म का रूल बना सकती है, असूल बना सकती है। ठीक हो गया जी। अगला सवाल है, व्हाट डज सी पैक स्टैंड फॉर। सी पैक का जो क्वेश्चन है वो बहुत दफ़ा आता है। इसके अलावा इनके जो चेयरमैन थे वो कौन थे, कि मतलब किनके सपोर्ट इसकी ज़िम्मेदारी थी, फिर क्या ये सारा कुछ जो है इसके बारे में आपके पास इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो इसका जो एक मतलब फुल फॉर्म है वो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। उसके बाद जी हमारा अगला सवाल है, सार्क इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ। सार्क जो है वो किन की ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, अब इसमें जो है वो डिफरेंट कंट्रीज़ होती हैं, हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ऑप्शन है मुस्लिम कंट्री, नॉन मुस्लिम कंट्रीज़, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो नन अबव लगेगा। ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन सर्वाइव सेंचुरीज़, यानी कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि सदियों तक सही रह सकती है, ठीक रह सकती है, ख़राब नहीं होती। तो इसमें जो है वो हनी एक ऐसी चीज़ है, शहद एक ऐसी चीज़ है जो कि सदियों तक ठीक रहता है, सालों साल ठीक रहता है, कभी भी एक्सपायर नहीं होता, ख़राब नहीं होता। ठीक है जी। के बाद हमारा अगला सवाल है, द लार्जेस्ट अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज़, कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि बहुत लार्जेस्ट है या मतलब अपने साइज़ में बहुत बड़ी है। तो हमारे पास ऑप्शन है गैलेक्सी, सन, अर्थ और प्लैनेट। तो गैलेक्सी जो है वो बहुत बड़ी है और गैलेक्सी के अंदर ही हमारा जो है वो सारा यूनिवर्स फॉल करता है। अगला सवाल है, व्हेन वाज यूनाइटेड नेशन फॉर्म्ड, यूनाइटेड नेशन कब फॉर्म हुई थी। अच्छा, यूनाइटेड नेशन के हवाले से जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, और ये अक्सर पेपर्स में आ जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 1945। ठीक है। उसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, चाइना कैपिटल इज़, चाइना का जो कैपिटल है वो क्या है। चाइना का कैपिटल जो है वो बीजिंग है, यानी कि सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद चलते हैं हमारे अगले सवाल की। अगला सवाल है जी, विच कंट्री इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन। ठीक है, कौन सी ऐसी कंट्री है जिसे कि उभरते हुए सूरज की मतलब के मुल्क कहा जाता है या राइजिंग सन की लैंड कहा जाता है। तो जापान जो है वो एक ऐसी कंट्री है जिसको ये ख़िताब दिया जाता है, ये इसको इस नाम से याद किया जाता है। अगला सवाल है फिर एक यूएन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, यूएन हेडक्वार्टर इज़ लोकेटेड एट। यूएन का जो हेडक्वार्टर है वो कौन सी सिटी में रिलेटेड मतलब लोकेटेड है। तो न्यूयॉर्क में लोकेटेड है। ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, पाकिस्तान गेट इंडिपेंडेंस इन इस्लामिक मंथ ऑफ, यानी कि पाकिस्तान की जो है वो आज़ादी कौन से इस्लामिक कौन से हॉली मंथ में हुई थी। तो रमज़ान शरीफ में हुई थी, 27 रमज़ान को। ठीक है जी। तो ये हमारे पास हम सबको पता है। उसके बाद हमारा अगला सवाल है, एएनएफ एक्ट पास्ड इन, एएनएफ का जो एक्ट था वो पहली बार कब पास हुआ था। तो अप्रैल 1997। ये डेट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने इसको बहुत मतलब कि याद रखना है और इसको भूलना नहीं है। उसके बाद चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, जो कि है, यौम तकबीर इज़ सेलिब्रेटेड ऑन। यौम तकबीर जो है वो एक मतलब कि सेरेमनी होती है, इसको कब सेलिब्रेट किया जाता है। इसको हर साल 28 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद जी हमारा अगला सवाल है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज़। पाकिस्तान का जो कि हुकूमती निज़ाम है वो किसके ऊपर बेस करता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है पार्लियामेंट, यानी कि पाकिस्तान के आइन के मुताबिक 1973 के आइन के मुताबिक पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम जो है वो हुकूमत करता है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारा अगला सवाल है जी, हमारा अगला सवाल है, ओल्ड नेम ऑफ साहिवाल एज। साहिवाल का जो ओल्ड नेम है वो क्या है। साहिवाल का पुराना नेम जो है वो मिंट गुमरी है। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। और साहिवाल का जो मतलब कि बहुत पुराना नाम है, इसके अलावा इसके लिहाज से साहिवाल में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स और बहुत से जो हैं वो नेम्स हैं जो कि इससे एफिलिएट करते हैं। ठीक है, पाकिस्तान के साहिवाल के पुराने नेम के साथ।
अच्छा जी, अगेन बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है और काफ़ी सारे लोगों को इसका नहीं पता। तो ये है जी, हाउ मैनी मेंबर्स आर इन सेनेट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो सेनेट है उसके कितने मेंबर होते हैं। हमारे पास पाकिस्तान की जो सेनेट है उसके 104 मेंबर्स होते हैं, ये आपने याद रखना है। उसके बाद अगला सवाल है, चूज़ ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट स्पेलिंग्स फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी कि हमने करेक्ट स्पेलिंग चूज़ करने हैं। इंग्लिश का क्वेश्चन है जी। अब हमारे पास जो करेक्ट स्पेलिंग है वो वर्ड है एटिकेट, तो बी जो है वो करेक्ट इसकी स्पेलिंग है। उसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, शी इज़ वर्किंग मिड नाइट, शी इज़ वर्किंग सिंस मिड नाइट। ठीक है, यहाँ पर सिंस लगेगा, ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। अच्छा जी, अगला हमारा सवाल है, एंटोनम ऑफ मेंडेशियस एज। मेंडेशियस का जो एंटोनम है यानी कि ऑपोजिट वर्ड है वो क्या है, वो है जी वेरेसियस, यानी कि ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है कि सिनोनिम ऑफ सुपरवीन इज़। सुपरवीन का जो है वो सिनोनिम क्या है। सुपरवीन का जो सिनोनिम है वो है फॉलो, यानी कि किसी का पीछा करना या फिर फॉलो करना। उसके बाद हमारा अगला सवाल है, हमारा सवाल जो है वो फिर अगेन इंग्लिश में से है, इंग्लिश ग्रामर में से है कि वुमेन लाइक मैन टू फ्लैटर दैम। ठीक है, मतलब सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है, वुमेन लाइक दैट मैन शुड फ्लैटर दैम। इसमें जो है हमने क्या करनी है, स्पीच चेंज करनी है। उसके बाद हमारा अगला सवाल है, द बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय अ कंप्यूटर आर। कंप्यूटर के जो बेसिक ऑपरेशन हैं वो कौन से हैं, तो अर्थमेटिक ऑपरेशन भी करता है, लॉजिकल ऑपरेशन भी करता है, स्टोरेज और रिलेटिव जो है ये भी ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो ऑल अबव जो है इसमें लगेगा, यानी कि डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अगला सवाल है हमारे पास, अच्छा जी, सब इंस्पेक्टर डिसमिस्ड बाय। सब इंस्पेक्टर जो एएनएफ में होता है वो उसे कौन अपने ओहदे से हटा सकता है या उसे डिसमिस कर सकता है, तो डीजी जो होता है एएनएफ का या डायरेक्टर जनरल जो होता है वो जो है उसको अपने ओहदे से हटा सकता है, किसी भी सब इंस्पेक्टर को। ठीक है जी, उसके बाद हमारा अगला सवाल है, विच टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड इन द कॉम्पैक्ट डिस्क। कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है कि कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि कॉम्पैक्ट डिस्क में यूज़ होती है, तो लेज़र टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ की जाती है, यानी कि हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी। अगला सवाल है, VGA इज़ स्टैंड फॉर द वीडियोग्राफिक एरा। ठीक है, एरे ए जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है और इस तरह के भी क्वेश्चन जो हैं वो मिक्स्ड फॉर्म में आते हैं हमारे पास पेपर में। उसके बाद जी हमारा अगला सवाल है, अपील अगेंस्ट एएनएफ कोर्ट कैन बी हेयर्ड। यानी कि अपील अगर की जाए एएनएफ कोर्ट की तो वो कहाँ पर सुना है, उसकी सुनवाई कहाँ पर की जाती है, समाअत कहाँ पर की जाती है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट को हम मार्क कर देंगे। उसके बाद हमारा अगला सवाल है, अच्छा जी, हमारा अगला सवाल है, एएनएफ ड्यूटी ज़ोन। एएनएफ की जो ड्यूटी होती है यानी कि एएनएफ के एम्प्लॉयज़ की जो ड्यूटी होती है उसके ज़ोन क्या हैं, तो उसके जो हैं वो 3 ज़ोन हैं, यानी कि ऑल विद इन, यानी कि कहीं भी लग सकती है, आउटसाइड भी हो सकती है और ऑन ड्यूटी भी हो सकती है। ठीक है, ये ड्यूटी जोन्स है। उसके बाद हमारा अगला सवाल है, नोबडी कैन बी कल्टिवेटेड विदाउट ड्रग्स। कौन सा ऐसा बंदा है जिसको हम ड्रग्स के ऊपर मतलब चार्ज नहीं कर सकते, जिसके पास लाइसेंस होता है या फिर हम मतलब जो कि लाइसेंस याफ्ता होता है उसको हम बिल्कुल भी कल्टिवेट नहीं कर सकते। अच्छा जी, उसके बाद हमारा अगला सवाल है, सेक्शन 2 क्लॉज बी ऑफ CNF एक्ट 1997 डिफ़ाइन। यानी कि कौन सा ऐसा एक्ट है, कौन सा ऐसा एक्ट नहीं बल्कि सेक्शन 2 में जो क्लॉज बी है CNF का एक्ट का या ANF का, ये CNF लिखा गया यहाँ पे ANF आना है। ठीक है, ANF एक्ट का, तो वो किस बारे में बताता है, असासा जात के बारे में। ठीक है, एसिड्स के बारे में बताता है। अच्छा जी, उसके बाद हमारा अगला सवाल है, माइनर पनिशमेंट एज़। यानी कि जो भी माइनर पनिशमेंट होती है जो कि एम्प्लॉयज़ को दी जा सकती है वो क्या हो सकती है, तो ये स्पेसिफाई नहीं होती। ठीक है, वो डिफरेंट टाइप की हो सकती है, तो हम उसमें कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं लगा सकते, तो यहाँ पर नन लगेगा। उसके बाद हमारा अगला सवाल है, मेजर पनिशमेंट फॉर एन ANF एम्प्लॉय। कौन सी ऐसी मेजर पनिशमेंट होती है जो कि एक ANF के एम्प्लॉय को दी जाती है, तो वो ये होती है कि उसे डिग्रेड कर दिया जाता है 1 रैंक के ऊपर, यानी कि उसको एक से अपने ओहदे से एक नीचे छोटे ओहदे पर डिग्रेड कर दिया जाता है, डी प्रमोशन में कर दी जाती है उनकी। ठीक है जी, तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए हेल्पफुल होगी। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।